मर गए रे। अरे ये नाश मिटे दुकान वालों ने पटाखों की जगह कौन सा आइटम बम बनाकर बेच दिया है भाई। अरे ये कमबख्त कैसे बम है। फिर बम का धुआं हटते ही गांव वालों को पता चलता है कि इस हादसे में 2 गांव वालों की जान चली गई है। वहीं कालू और रामू पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहे थे। अरे नहीं, अरे कालू भाई वो देखो, अरे 2 गांव वाले तो भगवान को प्यारे हो गए। अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था पटाखे बनाना इतना आसान नहीं है। अरे लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। फिर कालू और रामू वहाँ से भाग जाते हैं और एक खाली पड़े घर में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। वहीं अगले दिन पूरा गांव कालू और रामू की तलाश में जुट जाता है, लेकिन वो दोनों उस घर में छुपे रहते हैं। फिर रात होने पर उन्हें पटाखे फूटने की आवाज आती है। अरे ये इतनी रात गए पटाखे कौन फोड़ रहा है। फिर वो दोनों खिड़की से झांक कर बाहर देखते हैं तो बाहर 2 भूत पटाखे फोड़ रहे होते हैं। भूत? अरे मुझे तो लगा था भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं। अरे भाई, अरे ये तो सच में होते हैं। अरे कालू भाई, अरे ध्यान से देखो, जिन 2 गांव वालों की कल मौत हुई थी उन्होंने भी यही कपड़े पहने हुए थे। अरे इसका मतलब वो गांव वाले भूत बनकर वापस आ गए। अरे अब क्या होगा भाई। हो, कहाँ छुप कर बैठे हो? तुम ज्यादा देर तक हमसे छुप नहीं पाओगे। फिर वो दोनों भूत रामू और कालू को सूंघते सूंघते उनके घर की खिड़की पर पहुंच जाते हैं। अरे कालू भाई, ये कमबख्त तो हमें सूंघने की कोशिश कर रहा है। अरे अरे अब क्या करें। फिर भूत बहुत सारे रॉकेट खिड़की पर रखता है और उन्हें आग लगा देता है। सारे रॉकेट उनके घर के अंदर जाकर फटने लगते हैं। कालू और रामू इधर उधर भागने लगते हैं। अरे मर गए रे। अरे नास मीटे भूत, ये क्या कर रहा है? हमें रॉकेट से उड़ाना चाहता है क्या? अरे आई मम्मी, अरे मर गए रे। अरे अब क्या करे भाई। अरे लगता है हमें बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। तभी पटाखों की वजह से घर के अंदर आग लग जाती है। वो इधर उधर भागने लगते हैं। अरे कालू भाई, जल्दी घर से बाहर निकलो, नहीं तो हम यहीं जलकर राख हो जाएंगे। फिर उन्हें मजबूरन घर से बाहर आना पड़ता है। तभी पटाखों का शोर शराबा सुनकर गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। उन भूतों को वहां देखकर सब गांव वाले भी चौंक जाते हैं। फिर कालू और रामू दोनों भूतों के पैर पकड़ लेते हैं। तुम्हारे नकली पटाखों की वजह से हमारी जान गई है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे भूत जी, अरे हमें माफ कर दो, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमें पटाखे बनाने नहीं आते थे, हमने पैसे कमाने के लालच में ऐसा किया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि पटाखे गलत तरीके से फट जाएंगे। ये हमने जानबूझकर नहीं किया। हाँ भूत जी, हम किसी की जान नहीं लेना चाहते थे, हमें माफ कर दो। हम आगे से कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम सीधे तरीके से मेहनत करके पैसे कमाएंगे। भूत जी, हम आपको वचन देते हैं, आपके परिवार की देखभाल आज से हम दोनों मिलकर करेंगे। बस हमें एक मौका दे दीजिए।